हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है मिश्रण के प्रत्येक आयन को अपेक्षित अधिशोषण को किसके पद में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है अधिशोषक कारक द्वारा, दूसरा का दे रखा है धारक कारक द्वारा, और तीसरा का दे रखा है सहसकारक द्वारा, और चौथा का दे रखा है शोषण द्वारा। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो अगर हम देखें तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, मिश्रण के प्रत्येक आयन को अपेक्षित अधिशोषण को किस के पदों में व्यक्त करते हैं। तो मिश्रण के प्रत्येक आयन को अवक्षेपित अवशोषण के पदों में व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, धारण कारण द्वारा, यानी कि इसको अगर हम देखें तो धारण कारक द्वारा। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, पतली परत वर्ण लेखन में मिश्रण के प्रत्येक अवयव के अपेक्षिक अधिशोषण को धारण कारक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पतली परत वर्ण लेखन में मिश्रण के प्रत्येक अवयव के अपेक्षित अवशोषण को धारक कारक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, धारण कारक द्वारा। तो अगर हम देखें तो इसको अगर हम देखें तो हमारा जो होता है धारण कारक द्वारा, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर एफ से। अगर हम देखें तो आर एफ का हमारा सूत्र होता है आर एफ बराबर, इसका सूत्र हमारा क्या होता है, आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी बटे में आधार रेखा से विलयन के बढ़ने की दूरी। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, मिश्रण में प्रत्येक आयन को अवक्षेपित और अधिशोषण को किसके पदों के व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हमें आगे जाएगा, सही विकल्प आ जाएगा, यानी जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।